मनुष्य जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे समझने और उसका सही अर्थ जानने के लिए गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। ये केवल जन्म, भौतिक सुख और मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहन उद्देश्य और अर्थ है। धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन का उद्देश्य भिन्न भिन्न तरीकों से समझाया गया है, लेकिन सभी में कुछ मूलभूत सत्य समान है। और आत्मा की खोज। मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य आत्मबोध है। प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेद, उपनिषद, भगवद गीता, आत्मा की पहचान को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं। हमारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है जिसे आत्मा कहा जाता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य उस आत्मा को पहचानना और अपने सच्चे स्वरूप को समझना है। यह आत्मबोध हमें इस भौतिक संसार से परे दिव्यता और अनंत शांति का अनुभव कराता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय परंपरा में मनुष्य जीवन को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के माध्यम से संतुलित करने का संदेश दिया गया है। धर्म, नैतिकता और कर्तव्य के आधार पर जीवन जीना। अर्थ, भौतिक समृद्धि और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपार्जन। काम, इच्छाओं और भावनाओं को सृजनात्मक और मर्यादित रूप में पूरा करना। मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मनुष्य को यह जीवन इसलिए मिला है ताकि वह इन चारों लक्ष्यों को समझे और संतुलन बनाए। 3. जान और समझ विकसित करना। मनुष्य जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य जान प्राप्त करना है। यह जान केवल भौतिक विज्ञानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझने की ओर प्रेरित करता है। हमें इस जीवन में अपनी बुद्धि, विवेक और संवेदनाओं का उपयोग कर सही और गलत का निर्णय करने का सामर्थ्य मिला है। सेवा और परोपकार। मनुष्य को यह जीवन दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए भी मिला है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो हम अपने भीतर एक अनमोल संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। सेवा और परोपकार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम समाज का हिस्सा है और हमारा अस्तित्व दूसरों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। 5. प्रेम और संबंधों का अनुभव। मनुष्य जीवन प्रेम और संबंधों का अनुभव करने का माध्यम है। यह प्रेम केवल परिवार और मित्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम को भी समेटता है। दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति दिखाना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। 6. भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन। मनुष्य को जीवन भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा में संतुलन बनाए रखने के लिए मिला है। केवल भौतिक सुखों का पीछा करना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, और न ही केवल साधना में लीन रहना। हमें दोनों पहलुओं में सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए। संघर्ष और सीखने का माध्यम। यह संसार एक विद्यालय की तरह है, जहां हमें जीवन के अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। कठिनाइयां और संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को निखारने और हमें मजबूत बनाने के साधन हैं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा का वरदान मिला है, जिससे वह अपने कर्मों का चुनाव कर सकता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमारे कर्मों का असर न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण पर भी पड़ता है। 9. भविष्य पीढ़ियों के लिए योगदान। मनुष्य जीवन का एक और उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ना है। हमारा कर्तव्य है कि हम समाज, संस्कृति और प्रकृति को समृद्ध करें, ताकि आने वाले लोग भी इस जीवन का आनंद उठा सकें। मृत्यु के बाद की तैयारी। अंततः मनुष्य जीवन का उद्देश्य मृत्यु के लिए तैयारी करना भी है। मृत्यु को केवल अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह जीवन एक यात्रा है जो हमें अपने अगले जीवन या मोक्ष की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुआयामी है। यह हमें आत्मा की खोज, सेवा, प्रेम, ज्ञान और संतुलन का अवसर देता है। इसे सार्थक बनाने के लिए हमें अपने भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय इसे एक आध्यात्मिक यात्रा मानते हुए जीना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य है।